दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 250 क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी और ये बिल्कुल अपडेटेड करंट अफेयर है। इसमें जितने भी राज्यपाल बदले हैं, जो भी अपडेट हुआ है लेटेस्ट, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? योगी आदित्यनाथ जी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, FISU यानी कि फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा 12 पदक जीते हैं, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 2 नई बुश फ्रॉग प्रजातियों की खोज हुई है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा मेघालय में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल कहाँ किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा चेन्नई में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अमेरिका में अमेरिका पार्टी की स्थापना किसने की है? दोस्तों एलोन मस्क ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए, अगर आप लोग टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर करना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको मात्र 199 रुपये में मिल जाएंगे पूरी लाइफ टाइम के लिए। लेना बिल्कुल आसान है। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाइए, हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल दीजिए मास्टर PDF लिख करके। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी, जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं और पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको ये मास्टर PDF मिलने वाली है। और यहाँ पर हर एक स्लाइड में ये आपका नंबर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जुलाई 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में सबसे मूल्यवान टीम कौन बनी है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे RPF महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा सोनाली मिश्रा जी को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पूसापति अशोक गजपति राजू किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? दोस्तों सही आंसर रहेगा गोवा के, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर रहेगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, शुभांशु शुक्ला कितने दिन के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS से वापस आए हैं? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 18 दिन बाद, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इंदौर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में सिम्बेक्स अभ्यास 2025 कहाँ हुआ? दोस्तों ये हुआ है सिंगापुर में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने एक सड़क एक दिन योजना को मंजूरी दे दी है? दोस्तों सही आंसर रहेगा दिल्ली में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 का अवार्ड किसे मिला है? सही आंसर रहेगा सुहानी शाह को, यानी कि बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन आता है MiG-21 फाइटर जेट को कब रिटायर किया जाएगा? सही आंसर रहेगा 19 सितंबर 2025 को, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से किस जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है? सही आंसर रहेगा जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दिल्ली सरकार द्वारा ओलंपिक और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी? सही आंसर रहेगा दोस्तों 7 करोड़ रुपए, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है किस देश के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों चीन के द्वारा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों गीतांजलि श्री ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन है हाल ही में कहां आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा पेरिस, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑपरेशन शिवा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में कौन भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? सही आंसर रहेगा हरिकृष्ण एरा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अहमदाबाद, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे आरपीएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा सोनाली मिश्रा जी को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूनेस्को ने कितने अफ्रीकी धरोहर स्थलों को खतरे की सूची से बाहर किया है? सही आंसर रहेगा 3 को, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने संगीत कार्यक्रम संगम जंक्शन का आयोजन किया है? सही आंसर रहेगा नेपाल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनी प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? सही आंसर रहेगा 4 को, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? दोस्तों तमिलनाडु में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा भारत ने, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने किस विमान से स्वदेशी अस्त्र BVR-AAM का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों सुकोई 30 MK1, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने दूरदराज छात्रों को वार्षिक 6000 यात्रा भत्ता देने के लिए नई यात्रा भत्ता योजना शुरू की है? सही आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने विंबलडन 2025
पुरुष एकल खिताब जीता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका जेनिक सिनर ने, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पूसापति अशोक गजपति राजू किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गोवा के, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बने हैं? कविंदर गुप्ता, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के किसी भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पहली बार किस देश ने जगह बनाई है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा इटली ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? चेल्सी फैन क्लब ने, यानी कि बी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला कंपनी ने भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र कहाँ खोला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों, ये खोला है मुंबई में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 2024-25 वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा, भारत का स्थान इसमें 8वां है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभिजात सेठ को, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का नया राज्यपाल घोषित किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों हरियाणा का, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा बर्नियोट, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस संजीव सचदेवा को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश राज्य का, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शुभांशु शुक्ला कितने दिन के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आए हैं? सही आंसर रहेगा 18 दिन बाद, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित होगा? अमरावती, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फौजा सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? सही आंसर रहेगा दोस्तों ये धावक थे, 114 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, राइट आंसर बी हो जाएगा। सड़क दुर्घटना में इनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 75वें PM दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं?
दोस्तों राइट आंसर रहेगा भारत ने 3 पदक जीते हैं, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन सा शीर्ष राज्य बना है? राइट आंसर रहेगा गुजरात, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हॉकी झारखंड, यानी कि दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले डिजिटल गुमांतु गांव का उद्घाटन हुआ है? राइट आंसर रहेगा सिक्किम, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एलआईसी के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? राइट आंसर रहेगा आर दोरेस्वामी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन प्रचंड शक्ति का आयोजन किया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा मेरठ, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एक्वा टैंक पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा असम में, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्ट्रेट ब्रिज कहाँ खुला है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा शिव मोगा, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2026 छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर कौन बना है? दिल्ली, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी का प्रबंध निर्देशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा संजय कौल को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है? दोस्तों सही आंसर रहेगा आपका गोवा में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा इंदौर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में वोट देने की उम्र कितनी कर दी गई है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल को कहाँ देखा गया है? मध्य प्रदेश में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 26वें स्थान पर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये किया गया दोस्तों आकाश प्राइम का, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? यालिया स्वीरिडेंको, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में सिम्बेक्स अभ्यास 2025 कहाँ हुआ है? दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? ये हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों सिंगापुर में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आईआईटी मद्रास ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कथकली और शास्त्रीय कला पुरस्कार किस राज्य में प्रदान किए गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा केरल में, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में पृथ्वी सेकंड और अग्नि 1 मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये चांदीपुर उड़ीसा में, याद लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा पंजाब में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, हाल ही में किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? अमेरिका ने, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अदिति योजना कहाँ लॉन्च हुई? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ये योजना दोस्तों लॉन्च हुई हरियाणा में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने भारत को दूसरा GEF 404 इंजन सौंपा है? दोस्तों सही आंसर रहेगा USA ने, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 4 मेडल, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल के लिए भारतीय दल को सम्मानित किया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका अमित शाह जी ने, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 15,000 रुपये, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा देश मलेरिया के लिए एडफाल्सीवैक्स टीका विकसित कर रहा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो बिल्कुल सही आंसर है अपना भारत, यानी कि ए इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किन 3 देशों ने एक त्रिपक्षीय रेल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान ने, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, हाल ही में वैश्विक स्तर पर शीर्ष रियल टाइम भुगतान सिस्टम कौन सा बन गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा UPI, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत 35 करोड़ रुपए के चीनी पटाखे जब्त किए हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑपरेशन फायर ट्रेल, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत ने राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 22 जुलाई को, यानी कि बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 का अवार्ड किसे मिला है? सही आंसर रहेगा स्वानी साहा को, यानी कि बी सही आंसर रहेगा। सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण चीन क्षेत्र में आए तूफान वीफा का नामकरण किसने किया है? दोस्तों ये नामकरण किया है थाईलैंड ने, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आईसीसी में एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा तिमोर लेस्ते और जामीबिया, यानी कि ए और बी दोनों को। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? दोस्तों राइट आंसर रहेगा ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है? तो राइट आंसर रहेगा असम राज्य सरकार ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर का कहाँ बिका है? दोस्तों ये बिका है न्यूयॉर्क में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा भारत, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2031 तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इंग्लैंड, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत का पहला क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों ये स्थापित किया गया है मुंबई में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले किस देश के राजकुमार का निधन हुआ है? दोस्तों ये 20 वर्षों से कोमा में थे और ये सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाते थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, MiG-21 फाइटर जेट को कब रिटायर किया जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 19 सितंबर 2025 को, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है? सही आंसर रहेगा जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। इनके घर से जले हुए नोट मिले थे, तो इसी चीज़ को लेकर के इनके खिलाफ अभी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय नौसैनिक अड्डे के लिए अधिग्रहित किया जाने वाला बित्रा द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है लक्षद्वीप में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने लुप्तप्राय पौधों के संरक्षण
कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? तो सही आंसर रहेगा अमेरिका, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने IMF के उप प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है? सही आंसर रहेगा गीता गोपीनाथ ने, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा तमिलनाडु में, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने भारतीय तेल रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है गुजरात में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश से मिली है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा USA से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर रहेगा बिहार, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसरो नासा का संयुक्त उपग्रह निसार कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा दोस्तों 30 जुलाई 2025 को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रतन थियम का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों ये अभिनेता थे, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू होगी? ये झारखंड में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, दिल्ली सरकार द्वारा ओलंपिक और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 7 करोड़, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों भारत ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन कब शुरू हुआ था, जिसके अंतर्गत भारत ने 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य हासिल किया है? दोस्तों ये शुरू हुआ था 1 जुलाई 2023 से, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक दोस्तों 77 है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो ये दोस्तों श्रीलंका में, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है? तो चीन के वैज्ञानिकों ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा
यूके के साथ, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों चीन के द्वारा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश ने मीठे पेय पदार्थों पर चीनी आधारित कर लागू किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा यूएई ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में एफआईडी महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका दिव्या देशमुख, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में ओजी ओस्टबर्न का 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थी? ये गायक थी दोस्तों, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? दोस्तों ये यूएई ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो दोस्तों ये लक्ष्य हासिल किया है भारत ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2028 तक, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ आधिकारिक रूप से बिलियनियर की सूची में शामिल हुए हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों गूगल के सीईओ, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट को दुनिया के शीर्ष 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर रहेगा 9वां स्थान, यानी कि ए सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हल्क होगन का निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों ये रेसलर थे, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? दोस्तों सही आंसर रहेगा फ्रांस ने, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा देश यूएनएससी का अध्यक्ष बना है? और ये नंबर आपको हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहां से नोट कर लेना। दोस्तों सही आंसर रहेगा पाकिस्तान, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल आस्था पूनिया, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो ने बोर्ड में किसे गैर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा अमिताभ कांत जी को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? अर्जेंटीना, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना कारोबार बंद किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पाकिस्तान में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई ने विश्व अर्थव्यवस्था में कितने बिलियन डॉलर जोड़ने में मदद की है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 44 बिलियन डॉलर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है?
दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? भारत को, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक पुनः आरंभ हुआ है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हैदराबाद में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अमेरिका में अमेरिका पार्टी की स्थापना किसने की है? देखिए, अमेरिका में अमेरिका पार्टी की स्थापना की है एलोन मस्क ने, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जुलाई 2025 में किस राज्य की वूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है? दोस्तों सही आंसर रहेगा इसका असम में, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अपना भारत, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा रिया दी जनेरिया में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने किसे अपने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? सही आंसर रहेगा सुनील कदम को, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेशवा बाजीराव प्रथम की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अमित शाह जी ने, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इटर्नल ने किसे फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों आदित्य मंगला को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है उड़ीसा में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केरल का पहला स्किन बैंक कहां खोला गया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा तिरुवनंतपुरम, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और सीईओ नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा हरदीप सिंह बरार को, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी? दोस्तों ये सफारी बनेगी हरियाणा में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं शुरू करने वाला 8वां देश कौन बना है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? त्रिनिदाद और टोबैगो, यानी कि राइट आंसर दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में सबसे मूल्यवान टीम कौन बनी है? दोस्तों सही आंसर रहेगा आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यानी कि आरसीबी।
अगला क्वेश्चन आता है, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में किसने मैसेजिंग ऐप चिट चैट लॉन्च किया है? सॉरी, बिट चैट लॉन्च किया है? जैक डोर्सी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा बुल्गारिया, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है? सही आंसर रहेगा पन्ना टाइगर रिजर्व में, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में भारत के किस राज्य की पुलिस ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सही आंसर रहेगा प्राजक्ता कोहली, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां एक नया आकाशवाणी केंद्र बनेगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा आपका यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा एनवीडिया, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? देखिए भारत का स्थान इसमें 133वां है, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। पहले नंबर पर दोस्तों अर्जेंटीना है, दूसरे पर स्पेन और तीसरे पर फ्रांस है। ये भी रैंक आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत से विस्तारित दूरी वाले पनडुब्बी रोधी रॉकेट के परीक्षण संपन्न हुए हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा INS कवतरी, यानी कि राइट आंसर ए रहेगा। हाल ही में 10 पैसे का पोस्टकार्ड पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा SN अहमद ने, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां करनेट ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा मुंबई में, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 का उद्घाटन किया है? हर्ष मल्होत्रा, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, AI सेफ द्वारा संचालित पहला रेस्टोरेंट कहां खोला जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दुबई में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गज मित्र योजना शुरू की है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा असम राज्य सरकार ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कौन HUL की पहली महिला CEO बनी है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों प्रिया नायर, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किसने 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार जीता है? लीला अबुलेला ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड में, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए विद्या शक्ति पहल मेरे प्यारे दोस्तों ये शुरू की है आंध्र प्रदेश में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? कर्नाटक, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की कैबिनेट ने विवाह मंडप योजना को सभी ग्राम पंचायतों में लागू करने के लिए मंजूरी दी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका बिहार में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शेफाली जरीवाला का निधन हुआ है, वे कौन थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ये अभिनेत्री थी, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2020-25 के लिए संरक्षित क्षेत्र के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा केरल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय टीम को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों थाईलैंड, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया रो प्रमुख बनाया गया? दोस्तों नया रो प्रमुख बनाया गया है पराग जैन जी को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? सही आंसर रहेगा दोस्तों आगरा में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वियतनाम में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? दोस्तों राइट आंसर रहेगा दी हेंग, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में किसने उज चेस कप मास्टर्स का खिताब जीता है? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आर प्रज्ञानंद, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं?
दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अमेरिका की, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? 78% की, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से किसने अपनी सदस्यता निलंबित की है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ईरान ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी में म्यूल बैंक खातों का भांडाफोड़ किया है? तो राइट आंसर रहेगा ऑपरेशन चक्र 5, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो राइट आंसर रहेगा स्मृति मंधाना, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रीगेट में से पहले INS नीलगिरी को कहां तैनात किया गया है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका विशाखापट्टनम, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से नवाजा है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा नरेंद्र मोदी जी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? देखिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का दोस्तों उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन से पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा शीर्ष पर रहा है दोस्तों अमेरिका, यानी कि पहले स्थान पर। दूसरे पर रहा है चीन और तीसरे पर अपना भारत रहा है, तो ये नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चाओस थ्योरी लिखी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा डॉक्टर जगदीश शुक्ला, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में लागू किए गए स्टॉप क्लॉक नियम के अनुसार नया ओवर कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 60 सेकंड के भीतर, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, US ओपन 2025 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा US ओपन 2025 बैडमिंटन का खिताब दोस्तों आयुष शेट्टी ने जीता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CBDT के चेयरमैन का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया, उसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा रवि अग्रवाल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G7 राष्ट्र किस देश की कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर से छूट देने का सहमत हुए हैं? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अमेरिका, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए हेजिंग डेस्क पहल शुरू की है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये पहल दोस्तों शुरू की है महाराष्ट्र में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राधानाथ स्वामी को अमेरिका के किस शहर द्वारा सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? न्यूयॉर्क सिटी, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है?
दोस्तों राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को पार किया है? राइट आंसर रहेगा अडानी ग्रुप, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है? सही आंसर रहेगा जारा चौधरी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित नए एआई मॉडल का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा अल्फा जीनोम, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एरी सिल्क किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया? दोस्तों राइट आंसर रहेगा मेघालय से, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में आदि कर्मयोगी पहल को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा जनजाति कार्य मंत्रालय, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? गोरखपुर में, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तेगबीर सिंह, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्यमुखी देवी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इनको दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित 2025 में ही किया गया था, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पीएम पेंगोटान सिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद से निलंबित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी जिनको निलंबित किया गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कितनी पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 345 पार्टियों के, डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण कहाँ होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एट सी ऑब्जर्वर मिशन को शुरू किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा क्वाड ने, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट इंजीनियरिंग प्रतियोगिता में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसमें ये दूसरा स्थान हासिल किया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जुलाई 2025 की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पाकिस्तान, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिहार राज्य, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अनिल मेनन को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप TT अंडर 15 बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा स्वर्ण पदक, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा?
सावित्री बाई फुले यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं? दोस्तों आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? केशवन रामचंद्रन यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस तमाले को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, उसे किसने बनाया है? रशिया ने यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हिजाब को बैन किया गया? दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका कजाकिस्तान में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों कश्मीर में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है और ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में। मास्टर पीडीएफ लेने के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आपको सिंपली इस नंबर पर मैसेज करना है। मैसेज में क्या लिखना है? मास्टर पीडीएफ लिख करके भेजना है। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको इस सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो इसको लेना आसान है और ये सबसे बेस्ट पीडीएफ रहेगी आप लोगों के लिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।